हेलो एवरीवन। आपकी कोरल ड्रॉ X7 सीरीज के अंदर कि आप किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास से हम ये देखेंगे कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के कुछ प्रीसेट्स आपको दिए जाएंगे, उनको आपके ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप कोरल के अंदर कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आपको मैश फिल टूल बताया जाएगा, शॉर्टकट की एम होगी। इस मैश टूल को इस्तेमाल करना, उनके प्रीसेट और उनकी प्रॉपर्टीज बार के अंदर जो इंटरेस्टिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में, कि क्यों इसे स्मार्ट फिल कहा जाता है और ये बाकी फिल से क्यों इतना डिफरेंट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करें। तो आप देख पा रहे होंगे आपके पास कोरल ड्रॉ की विंडो ओपन हो गई है। हमारे पास जो ट्रांसपेरेंसी आपके टूल होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल, अगर आप नाम देखेंगे, नाम से आप ये कह पाएंगे कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब, अगर आपके पास कोई, आपने बॉक्स बना लिया है, बॉक्स के अंदर कलर है आपके पास, उसके बाद आपने बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है, आपके ट्रांसपेरेंसी टूल पे आप गए। ट्रांसपेरेंसी टूल पे आने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रीसेट्स हैं उन प्रीसेट्स को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे वन बाय वन। सो पहले आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे नो ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी आपके पास नहीं होगी। सेकंड, आपके पास यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी किया तो आपके पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी पूरे कलर के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास आता है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, अगर आपने फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी किया, सो जो आपका कलर होगा वो आपको एक फाउंटेन मतलब ग्रेडियंट, एक तरफ आपको वो कलर प्रोवाइड करेगा और एक तरफ आपको वो ट्रांसपेरेंसी दे देगा। ऑलराइट, इसको प्रॉपरली देखने के लिए, अगर आप इसे प्रॉपरली देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट में जाइए, आप पेज सेटअप में चले जाएं। पेज सेटअप में आप जाएंगे, पेज सेटअप में जाने के बाद जैसे आपने प्रीवियस देखा था, बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना है सॉलिड में जाके आप सॉलिड के अंदर कोई कलर डिफाइन कर दीजिए, कोई हम लाइट कलर ही लेते हैं, ये आप कैसे हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो ये आपका फिगर है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, इसका ये पोर्शन जो है कितना प्रॉपर है और आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी अवेलेबल होगी। इसके बाद देखिए हमें और क्या मिलता है, यहाँ पे आपके पास है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास बाय डिफॉल्ट एक वेक्टर पैटर्न आ जाएगा। जो कलर आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, अगर आप ग्रीन करते हैं तो वो आपको जो है अगर आप कलर को ग्रीन कर दें, ये ग्रीन हो गया तो आपके ग्रीन पे आपको ये ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। ओके, 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 तो आप देखेंगे आपके पास, अगर आप आपके जो फिगर आपने लिया है यहाँ पे, उसके बाद अगर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे उन्हें दे सकते हैं। ऑलराइट, ओके, अब आगे देखेंगे हम। ये आपके पास जो पोर्शन है ये होता है टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपके फिल होते हैं, फिल के अकॉर्डिंग ये सब चलते हैं। अब आगे देखिए, ये आपके पास है कि आप आपके इस ट्रांसपेरेंसी को इसके जो नीचे वाले पैनल है उसके साथ किसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अभी आपका विजिबल हो रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो फिगर, वो फिगर ऐसा हो जाता है कि उसके बैक साइड वाली चीज़ें भी आप बहुत इजीली देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज कितना होना चाहिए हर एक चीज़। तो देखिए नॉर्मल अगर आप रखेंगे, अगर आपने डिफरेंस किया तो वो आपका बैकग्राउंड के साथ आपको एक डिफरेंट ही कलर में आपको ये अवेलेबल कराएगा। ओके, अब आप देखिए ये आपके पास ऑप्शन आता है फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पे बिटमैप अटैच किया हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आप कितना करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेच किया है तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको बिटमैप मिल गया और उस बिटमैप की ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिल गई। अब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है कि अगर आप फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी अगर आपने किया तो जितना आप ज़्यादा करेंगे तो उतना ही वो फोरग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद ये देखिए आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, कि बैकग्राउंड के साथ कितना करना है। 100% अगर आप करेंगे तो वो 100% आपका ट्रांसपेरेंसी जो होगा उसको रिड्यूस कर देगा और कंप्लीट जो कलर आपके पास वो आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप देखिए इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस आते हैं। ये होता है फिल,
अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी ओनली टू द ऑब्जेक्ट फिल। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन लेके बताना चाहूँगा। हम क्या करते हैं, एक सेकेंड पोर्शन लेंगे, इसको अप करते हैं, अभी सेंटर में करेंगे, जूम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में। आपके ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे कलर पिक कर लिया है। ओके, सो कलर पिक करने के बाद अगर आप कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये सारे ऑप्शंस आपको विजुअल हो जाएंगे। यहाँ पे 50% आपको ट्रांसपेरेंसी दिया है, अगर आप बिल्कुल 100% कर देंगे तो ट्रांसपेरेंसी इसकी 0% विजिबल होगी। ओके, अब यहाँ पे आइए, अब पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि ऑल अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी टू बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आउटलाइन। और ये आपके पास आता है अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी ओनली टू द ऑब्जेक्ट फिल, कि सिर्फ फिल पे ही वर्क करेगा, ये आउटलाइन पे वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका आउटलाइन सिर्फ आउटलाइंस के लिए होता है। आगे देखिए, ये आपका है फ्रीज ट्रांसपेरेंसी, अगर आप कोई दूसरा वर्क करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का फ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए आप आपके सारे पैनल यहाँ पे अनडन हो गए। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास कॉपी ट्रांसपेरेंसी, ये सेम आपका ऑप्शन होता है कि न्यू, अगर आपने कोई नया ऑब्जेक्ट लिया उस पर अगर आप ट्रांसपेरेंसी सेम रखना चाहते हैं तो आप सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो था आपके पास किसी फिगर के साथ। अगर आप कोई टेक्स्ट ले लें, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक, यहाँ पे आप नॉर्मली कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ओके, शिफ्ट ज़्यादा आप कर सकते हैं, शिफ्ट ARTH। ओके, ये आपने किया। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेच किया शिफ्ट के साथ। ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बताते हैं, और देखिए ट्रांसपेरेंसी देने का एक और तरीका होता है कि आप सिर्फ क्लिक करके माउस से बताएंगे। ओके, कंट्रोल के साथ करेंगे तो कंप्लीट आपके पास होगा कि आप कितने पोर्शन को यहाँ पे रखना चाहते हैं और कितनी दूर तक आप करना चाहते हैं। सही, ये आपके पास ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी कितनी परसेंटेज तक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप ये भी बता दीजिए। तो आपको इस तरह के कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग और हैवी हैवी आपको ऑप्शन मिलेंगे। सिर्फ सेलेक्ट करके आप अपने कलर को अप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये आपको लगेगा कि सिंपल ये आपका ट्रांसपेरेंट हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। राइट, सो ये आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आपके ट्रांसपेरेंसी टूल के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड टूल के पास। अब यहाँ नो बैकग्राउंड कर देते हैं, डिलीट कर देंगे। अब आप देखिए, सेकंड टूल आपको जैसे बताया गया है, ये आपका है कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई ड्रॉपर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल होता है। इस टूल की मदद से आप कोई भी एक कलर सैंपल पिक करके आपके दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको रख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर पिक करते हो तो आपके पास यहाँ कलर मिल जाता है। ओके, सो अब ये तो था एक नॉर्मल अप्रोच कि आपने जाके ये आपने किया। उसके बाद आपने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लिया, आप चाहते हैं कि सेम यही कलर आपके सर्कल में भी आ जाए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपके आई ड्रॉपर टूल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे आई ड्रॉपर आपका इस तरीके के हो जाता है। तो आई ड्रॉपर पहले आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ से कलर पिक करना है। यहाँ से आपने यहाँ पे बता दिया, कलर सैंपल ले लिया, ये कलर आपका सेलेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आपका कलर सैंपल चेंज होकर इस तरह से हो गया। अब जहाँ पे भी आप उसको क्लिक कर देंगे वो आपके पास आ जाएगा। ओके, इसका यूज़ क्या होता है, ओके इसका यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फाइल में जाके आप कोई भी एक इमेज इंपोर्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे हमने कंट्रोल आई किया, इंपोर्ट पैनल आपका ओपन हो गया है। इसमें से आप कोई भी एक कलर यहाँ पे पिक कर लीजिए। इसमें से आपने एक फ़ोटो आपके पास आ गई है, यहाँ पे मैं फ़ोटो आपको शो करना चाहूँगा। और आपके इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको कंट्रोल आई करना होता है। कंट्रोल आई करने से आपके पास जो फोटो है वो इंपोर्ट हो जाती है। अब ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। अब क्या करते हैं, अगर देखिए आपके पास नॉर्मली कुछ बॉक्सेज हैं, आपने एक बॉक्स लिया है यहाँ पे, इस बॉक्स की आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। उसके बाद अगर आप कंट्रोल आर करेंगे तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आपने आई ड्रॉपर टूल लिया, कलर आई ड्रॉपर पिक किया आपने, तो इस फोटो में से आप कलर सैंपल यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सपोज कि आप अभी मैं यहाँ पे इस डॉल की पिक्चर का कलर लेना चाहूँगा, यहाँ पे कलर आपने ले लिया और यहाँ पे आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद दोबारा अब देखिए, अब दोबारा यहाँ पे आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर पे जाइए,
फिर आप कोई कलर पिक कीजिए यहाँ पे, अगर आपको बैकग्राउंड को कलर चाहिए, फिर आप यहाँ पे उसको सैंपल दे दीजिए। अब यहाँ पे आप कलर सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको अगर माउस से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट आपके पास शॉर्टकट होता है शिफ्ट बटन के साथ। अगर आप शिफ्ट को हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शिफ्ट हिट करके आप दबा के रखेंगे, और जैसे आप देखेंगे आप आर ड्रॉपर हो गया। अब यहाँ से कोई कलर पिक कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से शिफ्ट से रिलीज़ किए बटन और यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोबारा से फेस का, हैंड का कलर और शेल का कलर आप लेना चाहते हैं तो शेल का कलर ले लीजिए। उसके बाद नॉर्मली आप अगर इस रिंग का कलर लेना चाहते हैं, रिंग का कलर लीजिए। शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, शिफ्ट से कलर पिक कीजिए और शिफ्ट रिलीज करके यहाँ पे कलर लिए। तो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है आपका आई ड्रॉपर कलर सैंपल लेने के लिए। उसके बाद अगर आप कोई भी फिगर बनाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा आपका ट्रिक थी कि आप किस तरीके से आई ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे उसके बाद हमारे पास आता है कलर आई ड्रॉपर के नीचे एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। ऑलराइट, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल है, तो इसको मैं भी आपको दूसरे टूल बताने की बात समझाऊंगा। ऑलराइट, ओके। आप देखिए ये आपके पास इंटरेक्टिव फिल्टर है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस के लिए दोबारा वो क्लास देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास है मैश फिल टूल। काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी यूज़ करने वाला टूल होता है आपके कोरल ड्रॉ के अंदर। ऐसा क्यों है आइए देखेंगे। जैसे आपने अभी तक फाउंटेन फिल के बारे में पढ़ा था। फाउंटेन फिल क्या था कि उसके अंदर आपको ग्रेडियंट कलर मिलते थे, राइट। अब सेम ग्रेडियंट कलर से आप आपके मैश टूल का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैश टूल आपको एक एडवांटेज देता है। इसमें क्या होता है कि आप कलर के साथ खेल सकते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इलस्ट्रेशन को, अपनी 2D इलस्ट्रेशन को एक 3D लुक दे सकते हैं। अब वो कैसे होगा मैं आपको शो करना चाहूँगा। अब देखेंगे आपको सबसे पहले कोई डायग्राम लेना है, पिक टूल से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट होने के बाद आप आएंगे आपके मैश टूल में। मैश टूल पर सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके पास एक मैश एक्टिवेट हो गया है। मैश का मीन्स आपके पास एक मार्क्यू लाइन्स हो गई हैं आपके ऑब्जेक्ट के आसपास। ओके, इसको समझने के लिए आप देखिए इसके अंदर आपके पास नोट्स आते हैं। ओके, नंबर ऑफ नोट्स आएंगे। इन नोट्स का एडवांटेज कि अगर आप किसी भी नोट को कलर देना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली दे सकते हैं। आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक नोट को सिलेक्ट कर लिया। इसमें से कोई भी नोट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो सिलेक्शन हो रही है। अब सिलेक्शन होने के बाद आप एक और चीज़ देखिए कि सिलेक्शन होते ही इसके साथ में इसके जो टॉप में जो 2 नोड है, इनके लेफ्ट में, राइट में, डाउन में, हर जगह जो नोट्स है वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने का मतलब ये बता रहा है कि अगर आपने कोई कलर पिक किया तो वो उसकी इंटेंसिटी को वहाँ तक लेके जाएंगे। ओके, ये इसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी कंट्रोल पैनल आपके पास यहाँ पे होते हैं। ओके, सो अभी हम आपको और चीज़ें बताएंगे यहाँ पे। ओके, ये आपने क्लिक कर लिया है। इसके इंटेंसिटी पैनल क्या होंगे, यहाँ पे होंगे कि आप इसके इंटेंसिटी को कितना फेड करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे किया, आपने अगर इसको और ज़्यादा आगे कर लिया। ओके, अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं या इसके इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्मूथ मैश टूल। अगर आपने क्लिक किया तो देखेंगे जो मैश टूल है वो आपको और ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपके पास होते हैं। इसके बाद देखिए तो ये आपका एक नोट है, नोट के अगल बगल आपको कलर मिल चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम अनडन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सिर्फ इस बॉक्स के अंदर 2 लाइन है, 1 2, राइट, 2 2 की, 2 आपके लिए लेफ्ट की होंगी, 2 राइट की होंगी। अगर आप इसके नंबर को इंक्रीज कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे इंक्रीज कर दें। ओके, यहाँ पे आपने किया और यहाँ पे ये आपके पास एक केज बन के आ गया। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने कम अगर आप नोट्स की लाइन इस्तेमाल करेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही रियल आपका इलस्ट्रेशन लगेगा आपके कलर एड ऑन करने में। ओके, अब उसके बाद देखिए उससे क्या आगे आपके पास ऑप्शन आता है रेक्टेंगल और फ्री हैंड। ऑलराइट, सो रेक्टेंगल और फ्री हैंड का आपका इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये आपके सिलेक्शन टूल्स होंगे। इन सिलेक्शन टूल से आपके पास ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आप इसे सिलेक्शन भी करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए आप सिंपल एक मार्क्यू आप रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके अंदर जितने भी कलर आपके पास आते हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी एक कलर दे सकते हैं। सी, यहाँ पे हमने कोई कलर दे दिया है, यहाँ पे कलर दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे कलर दे दिया है, यहाँ पे कलर दे दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, उसके बाद आप एक यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कलर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपने पास यहाँ पे कलर ग्रेड की एक बहुत ही यूनिक सी आपने ग्रेडियंट बना लिया। जैसे हमने देखा था कि आपके ग्रेडियंट का, फाउंटेन फिल का, वैसे ही आपका ये मैश फिल होता है। इसमें 3D का लुक अब कैसे दिया जाता है आप देखेंगे।
3D का लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक बेसिक शेप ले लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आपके पास यहाँ पे बेसिक शेप्स का ऑप्शन आता है, इसमें जाके आप कोई भी एक शेप ले लेंगे। जैसे कि हम लेते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट की शेप ले लेते हैं, ओके, जिससे आप ड्रॉ कर लेंगे। आप शिफ्ट के साथ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको साइज कंफर्टेबल होता है आप वो करके वहाँ पे रिलीज कर देंगे। आपके पास ये बन गया। अब आप जाएंगे मैश टूल पे। मैश टूल पे जाते ही आप देखेंगे आपके पास ये केज अवेलेबल हो गया। इस केज को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिए। मैं इसमें 3 लाइन्स रखूँगा, ओके, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 का हमने कॉम्बिनेशन लिया है और 4 इसकी आउटलाइन होंगी। अब आप देखिए आपको क्या करना होगा, सिंपल इसके अंदर कोई आप एक बार कलर फिल कर लीजिए। आपने सिंपल क्लिक किया, मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। दोबारा से अपने मैश को एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे जाके आप जैसे रेक्टेंगल पे आपने किया था, रेक्टेंगल में आपको एक रेक्टेंगल बनाना था, जिसके बाद आपको ये सिलेक्शन मिल रही थी। लेकिन अगर आप सिर्फ अंदर के 3 ये नोट्स को पिक करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, फ्री हैंड पे जाइए। फ्री हैंड आपको फ्रीली सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन देता है, ओके। तो यहाँ पे आप पेंसिल से एक पेंसिल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ इन नोट के अंदर कुछ डिटेलिंग चाहिए। आपने यहाँ पे नोट पिक किया, उसके बाद आप जाके कोई भी दूसरा कलर सैंपल यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप जाके कोई भी एक कलर सैंपल ले लेंगे। सो ये अपने आप अपने उस फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं, या आपने ये कलर ले लिया है, मैश टूल में चले गया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके कोई भी बहुत लाइट कलर से अगर आपने इसका यूज़ किया, एक हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं और एक आपके पास एक यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप हल्के हल्के लाइट कलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लीजिए, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे आप, ओके, या फिर आप इसको भी रहने दीजिए। सो अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपके पास जो रॉप है इसकी आप आउटलाइन रिमूव कर दीजिए। सो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक तरह का 3D लुक में आपको विजिबल हो रहा है। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है आपके मैश टूल के साथ। और इसको हम पिक करके थोड़ा साइड करते हैं। एक और फिगर आप देखिए, ओके। सो इसी के अकॉर्डिंग आप करके देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप अगर इस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, ओके। यहाँ पे आपने एक फिगर बना लिया है, आपने शेप, आपके पास मैश टूल ले लिया है, आपने उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेलिंग ऐड कर दी है, ओके। उसके बाद आप नॉर्मली फ्री हैंड ले लेंगे, सिलेक्शन आप ले लेंगे। आप देखिए जैसे आपने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेते ही आपके पास सिलेक्शन के जो आपके नोट्स होते हैं, नोट्स के हैंडल्स होते हैं, उनके गिज्मो आ गए। तो आपका ये ऐड करना, माइनस करना, एक लाइन को कर्व में बदलना, कर्व को लाइन में लेके आना, कर्व के नोट्स को शार्प करना, ये सारी चीज़ें। और ये आपका है कलर सैम्पलर। अगर आप कोई कलर लेना चाहते हैं तो कलर पिक कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आप। अगर आप मोर में जाते हैं तो मोर जाने के बाद आपके पास पूरे मिक्सचर, पैलेट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं कलर को पिक करने के लिए, ओके। उसके बाद ये आपका है ट्रांसपेरेंसी का, कि आप ट्रांसपेरेंसी कितने डिफाइन करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोर्शन ले लेते हैं, दिस वन। एक कलर आपने यहाँ पे पिक कर लिया है, जैसे आपने हार्ट को पिक किया, कोई भी आप कलर दे दीजिए, ओके। रेड आपने दिया है, मैश टूल में आप जाइए, फ्री हैंड आप देख लेंगे, उसके बाद आप जाके यहाँ पे कोई कलर पिक कर लीजिए, उसके बाद आप एक डार्क शेड दे देंगे, ओके। सो इस तरह के कोई भी 3D अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह की आप जो डिटेल्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो ये आपके पास होता है मैश टूल। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल क्या होते हैं? स्मार्ट फिल भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। स्मार्ट फिल क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी शेप्स आपने अगर इस्तेमाल की हैं तो उसके अंदर आपको ये दिया जाएगा स्मार्ट फिल। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक शेप है, आपने क्या किया, एक शेप पिक कर लिया, यहाँ पे हमने एक शेप पिक की, ओके। ये एक शेप पिक कर लिया। इस शेप को पिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या बी स्प्लाइन कर लेंगे या पॉलीलाइन कर लेंगे। आप जो भी लाइन लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। मैं बेजल लेना चाहूँगा, यहाँ पे बेजल में एक लाइन आप लेंगे। आप ऐसे लाइन लेने के बाद यहाँ पे एक ऐसे लाइन ले लेंगे, राइट। अब अगर आप इस लाइन को अगर आपने पिक किया, पिक टूल से इसकी पोजीशन आप चेंज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके, अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपको अगर सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर अगर कलर चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इस इतने पोर्शन में कलर लेने के, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने अगर रेड फिल किया तो ये पूरे में फिल कर देगा, राइट।
बट अगर आप सिर्फ इस पोर्शन में चाहते हैं, हाफ पोर्शन के अंदर चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट फिल क्या करता है, वो आपके इस पाथ को रीड करेगा और वो देखेगा कि क्लोज फिगर कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आप उसका कलर डिफाइन करेंगे। अगर आपको रेड चाहिए तो अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ओके जो कलर है आप एक बार कलर डिफाइन करेंगे। ओके यहाँ पे आपको देखिए ये आपका जो है वो फिल होगा, वो आपका स्ट्रोक होगा। ओके यहाँ पे फिल आप ले लीजिए, फिल लेके अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फिल आपका हो गया और यहाँ पे आपको ये स्ट्रोक अवेलेबल कराता है, जो कि अभी यहाँ पे आप ब्लैक कर देंगे। ओके सो ये आपके पास फिगर हो जाती है। अब यहीं पे ही अगर आप चीज़ देखेंगे, अब मुझे इसके नीचे कोई दूसरा कलर चाहिए, यहाँ पे आप जाके स्काई ब्लू कर लीजिए, तो नीचे आप देखेंगे आपको स्काई ब्लू कलर मिल गया। और यहाँ पे जो आपकी ये लाइन है, आप अगर इस लाइन को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्मार्ट फिल ने पाथ को रीड किया, कलर फिल किया और उसने उसके ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्मार्ट फिल ने। तो आप देखेंगे कि स्मार्ट फिल के कितने ज़्यादा और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी पाथ को कोई आपने बनाया गया है उसको ऊपर एक कंप्लीट फिगर बना देता है, जिसको आप सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके अंदर जो अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपने देखा कि आप स्पेसिफिक, यूज डिफॉल्ट या नो फिल कर सकते हैं, फिल ऑप्शन है, ये आपका फिल का होगा, ये आपका आउटलाइन के होंगे। और यही चीज़ आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आपको डिफरेंट इलस्ट्रेशन बना के देती है। सो आपके इस क्लास के अंदर आपको सारी डिटेल बता दी गई है टूल्स के रिगार्डिंग। इस अभी तक की जो क्लासेस हमारे गई हैं उन सभी में आपने टूल्स के बारे में जाना है और यही सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है जो कि टूल्स के लिए आपको चाहिए होती हैं आपके आगे चल के इलस्ट्रेशन के लिए। आगे वाली क्लासेस के अंदर हम अब मेन्यू बार के अंदर मेन्यू बार में जो डिटेल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।